हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल मुख्य मुद्दा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें प्रमुख मुद्दों को आप लोगों के सामने विस्तार से वर्णन किया जाएगा। लेकिन अंतिम परिणामों से पहले बिहार का मूड एग्जिट पोल से सामने आ चुका है। नीतीश कुमार के साथ निश्चय के बावजूद बिहार की जनता ने इस बार सरकार बदलने का निश्चय दिखाया है। साफ है, इस बार चुनाव में तेजस्वी का जादू ऐसा चला कि अब वो बिहार के बिग बॉस बनते कम से कम एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा को छोड़ने और आरजेडी के साथ जाने, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आने के नीतीश कुमार के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को लेकर नीतीश कुमार कहीं न कहीं सॉफ्ट हैं। वहीं बीजेपी के बड़े से बड़े नेता लालू पर सीधा हमला करते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के मौजूदा कार्यकाल में 5 साल के काम से लोग खुश दिखाई नहीं दे रहे। उधर तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश सरकार के 15 साल के शासन पर जमकर हमला बोला, जिसने राज्य में नीतीश सरकार के खिलाफ माहौल बना दिया। इसके साथ ही तेजस्वी ने खुद को उनके विकल्प के तौर पर मजबूती से पेश किया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने आम लोगों से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए, जिसने तेजस्वी की लोकप्रियता काफी बढ़ा दी और नीतीश की लोकप्रियता कम होती गई। भले ही प्रदेश के बुजुर्गों में एनडीए लोकप्रिय रहा, लेकिन युवाओं को ना लुभा पाना नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2018 के अनुसार बिहार की 74% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। देश की औसत के हिसाब से देखें तो बिहार काफी युवा है। राष्ट्रीय औसत की बात करें तो कुल आबादी में 35 साल से कम उम्र के युवाओं की भागीदारी 65% है। बिहार की कुल आबादी में बुजुर्गों की भागीदारी महज 6% है। तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक युवाओं का रुझान तेजस्वी यादव की तरफ तेजी से बढ़ा है। सोशल साइट्स पर भी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कहीं अधिक है। छात्रों और बेरोजगारी के मुद्दों को हाईलाइट करना कहीं न कहीं तेजस्वी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है और इन सभी मोर्चों पर नीतीश तेजस्वी के आगे मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद बिहार में एग्जिट पोल के द्वारा महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। ऐसा ही एग्जिट पोल बिहार विधानसभा चुनाव 2005, 2010 और 2015 में भी किया गया था, जो पूर्णतया गलत साबित हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इंडिया टीवी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि एनडीए को 90 से 110 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 103 से 120 सीटें एवं अन्य के खाते में 8 से 18 सीटें जाएगी। इसी क्रम में आज तक ने 69 से 97 सीटें एनडीए को दे रहा था तथा महागठबंधन को 139 से 161 सीटें तथा अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें दे रहा था। ठीक इसी तरह रिपब्लिक टीवी ने एनडीए को 91 से 119 सीटें तथा महागठबंधन को 116 से 138 सीटें देने का निष्कर्ष निकाला था, जबकि अन्य के खाते में 8 से 14 सीटों का आकलन किया था। न्यूज़ 24 भी एनडीए को 91 से 119 तथा महागठबंधन को 116 से 138 सीटें एवं अन्य के खाते में 8 से 14 सीटें प्रदान कर रहा था। एबीपी न्यूज़ का भी आकलन पूर्णतया सत्य साबित नहीं हुआ। एबीपी न्यूज़ ने निष्कर्ष निकाला था कि एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलेगी, जबकि महागठबंधन को 108 से 131 सीटें, अन्य के खाते में 5 से 8 जाएगी। चुनाव के संबंध में इन टीवी चैनलों के निष्कर्ष निकालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन चैनलों का निष्कर्ष पूर्णतया गलत है। इन चैनलों के पदाधिकारी केवल बोलने वाले भीड़ को देखकर निष्कर्ष निकालते हैं, जबकि साइलेंट वोट पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि एक कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का विचार अलग अलग होता है। किसी एक व्यक्ति के विचार से पूरे समाज का विचार का आकलन करना पूर्णतया गलत होता है। ये टीवी चैनल के विशेषज्ञ आदमी को चावल का दाना समझ रखे हैं, ताकि एक दाना यदि पक गया
तो पूरा चावल पक गया होगा। महोदय, इंसान चावल का दाना नहीं होता है। इंसान इंसान होता है। हर इंसान का सोच अलग अलग होता है। आशा करता हूँ कि अगली बार यदि आप लोग जब कभी भी चुनाव का सर्वेक्षण करेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।